आज हम सीखेंगे कुछ कंप्यूटर शॉर्टकट कीज के बारे में। ठीक है, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स है उन्हें तो पता होगा बहुत सारे शॉर्टकट कीज के बारे में। ठीक है, जो न्यू है और कंप्यूटर एक्सपर्ट्स भी अगर नहीं जानते तो शॉर्टकट कीज के बारे में वो आज हम देखेंगे। ठीक है, आज जो हम शॉर्टकट कीज देखने वाले हैं वो एक्चुअली क्या होता है कि हम जो रेगुलर बेसिक्स बात करते हैं उसके ऊपर कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज देखेंगे और कुछ एडवांस देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं शॉर्टकट कीज के ऊपर। पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। वो होता है क्या है, आपका पूरा फाइल हो या फिर डॉक्यूमेंट हो कुछ भी टाइप करते हो वो क्या करता है कि आपका कंट्रोल ए का मतलब पूरा सिलेक्ट कर देता है। ठीक है, जितने भी फाइल्स हो जितने भी फोल्डर्स हो सिलेक्ट ऑल करता है। ठीक है, वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं वो कैसे काम करता है। आपका ये फोल्डर आ गया है। ये फोल्डर में हम क्या करेंगे, अगर आप सोच लीजिए 10-12 फोल्डर है, 10-12 फोल्डर में आप क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ से ड्रैग करके चाहे 2000 हो 1000 अगर फोल्डर हो ड्रैग करके सिलेक्ट करना आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हम तो यहाँ शॉर्टकट की के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब शॉर्टकट की में हम कैसे करेंगे, कंट्रोल ए। जब आप कंट्रोल ए प्रेस करते हो तो आप देख पा रहे हो पूरा सारा फोल्डर्स आपका सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉपी के बारे में। ठीक है, हम कॉपी कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट की के मेथड से। ठीक है, एक फोल्डर में ले लेता हूँ। आप सोच लो मुझे इतना तक कॉपी करना है। ठीक है, आप तो यहाँ से राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो, पर हम क्या कर रहे हैं, हम शॉर्टकट की के बारे में यूज कर रहे हैं तो हम शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो शॉर्टकट की क्या है इसका कॉपी करने का, कंट्रोल सी। ठीक है, अब तो कॉपी हो गया तो अभी हमें तो पेस्ट भी करना है ना कहीं पर। हम कॉपी करते हो तो खाली नॉर्मली तो कॉपी नहीं करते हैं, कॉपी एग्जैक्टली करते हैं किस लिए, पेस्ट करने के लिए कहीं पर। ठीक है, तो अब हो गया आपका कॉपी। हमें पेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक सोच लीजिए मैंने ये न्यू फोल्डर में ये वो वाला सब पेस्ट करना हो तो आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। फिर भी मैं कहूँगा हम शॉर्टकट की यूज करेंगे। ठीक है, तो हम शॉर्टकट की कैसे यूज करेंगे, कंट्रोल बी। आप देख पा रहे हो कंट्रोल बी में ये सारा यहाँ पेस्ट हो गया। इतना मैंने कॉपी किया था 2 से 7 तक। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो 2 से 7 तक पेस्ट हो गया है। अब हम देखेंगे अंडू के बारे में। अंडू के बारे में आप सबको पता होगा अगर आप एक्सपर्ट्स हो तो। ठीक है, कंट्रोल जेड। अब एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं ये फाइल डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, डिलीट कर दिया। अगर मुझे फिर से याद आया कि नहीं वो फाइल में कुछ था जो मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड करने पर वो फिर से आ जाएगा। ठीक है, समझ गए कंट्रोल जेड। एक्चुअली दरअसल कंट्रोल जेड फोल्डर्स के लिए यूज नहीं होता है, ज्यादातर कंट्रोल जेड यूज होता है आप अगर फोटोशॉप में वर्क करते हो या फिर डॉक्यूमेंट्स में किसी में या वर्क करते हो कि आपका गलती से लेयर डिलीट हो गया या फिर कोई डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया तो वहां से कंट्रोल जेड यूज करके आप अनडू कर सकते हो। ठीक है, अब आता है आपका सिस्टम शटडाउन करने का। ठीक है, सिस्टम शटडाउन हम कैसे करते हैं, नॉर्मली विंडोज पे जाना है, स्टार्ट बटन में जाने के बाद यहाँ से शटडाउन ऑप्शन आप चूज करके आप शटडाउन करते हो। ठीक है, तो हम अगर शॉर्टकट की से शटडाउन कैसे करें, शॉर्टकट की से अगर हमें शटडाउन करना है ऑल्ट F4 यहाँ से आप एंटर करके शटडाउन कर सकते हो या फिर जो भी आप चूज करना चाहो वो आप चूज करके शटडाउन कर सकते हो। ठीक है, अगर और एक मेथड बता दे रहा हूँ, जहाँ सिर्फ अगर हम शॉर्टकट का यूज कर रहे हैं ना, यहाँ से सिर्फ ऑल्ट F4 प्रेस करना है, एंटर प्रेस करोगे तो शटडाउन, अगर एरो की प्रेस करोगे तो आपका ऑप्शंस दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ एडवांस ट्रिक के तरफ। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक सा, जो नया नया है उन्हें तो जानना ही पड़ेगा। अगर जो नया नहीं है, पुराना है, कंप्यूटर इंजीनियर हो या फिर एक्सपर्ट्स हो, इन्हें ये सब के बारे में बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, अब चलते हैं एडवांस की तरफ। एडवांस में क्या होता है आपका, आप सोच लीजिए कोई वर्क कर रहे हो या फिर कोई पासवर्ड आप टाइप कर रहे हो। ठीक है, सडनली कोई एंट्री होता है आपका रूम में या फिर सडनली कोई आपके पास आ जाता है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, उसे हाइड कर देना है या फिर सडन कोई आता है ना तो आपको उसे डायरेक्टली होम बटन पे आ जाना। होम बटन का शॉर्टकट की क्या है, होम Windows+D। ठीक है, अभी जैसे मैंने अभी चेक कर रहा हूँ Windows D में क्लिक कर रहा हूँ, Windows D क्लिक किया तो डायरेक्टली होम बटन। ये होता है क्या है, क्विक मेथड होता है। ठीक है, अगर फिर से आप होम Windows D बटन क्लिक करेंगे तो आपको फिर से आ जाएगा जो जिसमें आप वर्क कर रहे थे वही आ जाएगा। ठीक है, आपका अब चाहे कहीं पे भी वर्क करो उसी में आपका टोटली आ जाएगा। अब चलते हैं लॉक बटन के ऊपर। ठीक है, हम सडनली अगर वैसे मान लो कोई
कुछ वर्क कर रहे हैं, इंपोर्टेंट वर्क कर रहे हैं, आपका होम विंडो प्लस डी तो आपका होम बटन हो गया, ठीक है। जैसा अभी किया हमने, सोच लो हम लॉक कर रहे हैं किसी को, डायरेक्ट हम चाहते हैं कि डायरेक्ट लॉक स्क्रीन ना जाए, किसी को कुछ पता ना चले, ठीक है। तो क्या करना है, विंडो प्लस एल, इसमें क्या होता है लॉक हो जाता है। और ये सिर्फ कुछ कंप्यूटर्स में लॉक होता है, हर कंप्यूटर में लॉक नहीं होता है, ठीक है। किसी किसी में फंक्शन प्लस एल दबाने पर लॉक होता है, किसी में विंडो प्लस एल दबाने पर लॉक होता है। मेरे सिस्टम में तो विंडो प्लस एल वर्क नहीं कर रहा है, ओके। तो आप अपना सिस्टम में खुद ट्राई करना और बताना जरूर कमेंट में कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कंट्रोल एन के बारे में, ठीक है। कंट्रोल एन क्या करता है, एक्चुअली एक नया डॉक्यूमेंट या फिर एक नया टैब ओपन डायरेक्ट कर देता है, कोई भी डुप्लीकेट टैब या फिर नया टैब डायरेक्टली ओपन कर देता है। एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने ये क्रोम बटन ओपन किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी करता हूँ, गूगल सर्च करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी अभी सर्च करूंगा, अगर मुझे चाहिए तो यहाँ से मैं टैब लूंगा, एक नया टैब, ठीक। अगर मुझे इसका डुप्लीकेट ही चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। देख पा रहा हूँ आपका फिर से एक नया टैब ओपन हो गया, नया टैब तो नहीं सॉरी नया विंडो ओपन हो गया आपका एक, ठीक है। ये ज्यादातर काम आता है, आप क्रोम में यूज करो या फिर डुप्लीकेट एक विंडो, सिर्फ क्रोम में ही नहीं, ज्यादातर किसी में भी आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैं ये लेता हूँ, एक फोल्डर ले लिया हूँ, इसमें एक कंट्रोल एन दबाता हूँ, ठीक है। उसका डुप्लीकेट होके एक नया वाला ओपन हो गया, ये देख पा रहे हो आप, तो आपको दिखा देता हूँ, ये देखो दो डायरेक्ट ओपन हो गया है विंडो, ठीक है। समझ में आ गया कंट्रोल एन आपका क्या वर्क करता है। अब हम अगला देखेंगे ऑल्ट टैब के बारे में। ऑल्ट टैब वर्क क्या करता है, ऑल्ट टैब वर्क करता है आपको विंडोज को स्विच करने के लिए। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, ऑल्ट टैब मैंने प्रेस किया, मैं इतना विंडोज ओपन करके रखा हूँ, अगर ऑल्ट टैब ओपन करके मैं साइड कर दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। ऑल्ट टैब क्लिक करके ऑल्ट टैब में अगर जितने बार मैं टैब बटन दबाता रहूंगा वो उतना साइड होता जाएगा। अगर ये भी नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ऑल्ट टैब में ऑल्ट प्रेस करके ही रखना है, अगर छोड़ दोगे तो वो चला जाएगा। आप विंडो की मतलब राइट की या फिर एरो मार्क से भी, एरो की से आप चूज कर सकते हो अपना फोल्डर। जैसे मैंने ये फोल्ड चूज किया, या फिर ऑल्ट टैब प्रेस करके आप जैसे ऑल्ट होल्ड करके रख के टैब को अगर बार बार प्रेस करेंगे तो भी वो स्विच होता रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया ऑल्ट टैब का क्या करना है, वर्क कैसे होता है और कैसे नहीं। अब हम देखते हैं क्रोम में कि आपको नया टैब कैसे ओपन करना है। ये यहाँ पे जो प्लस बटन होता है ना, इसे ओपन करने पर न्यू टैब ओपन होता है, ठीक है। अगर सोच लो आपको कोई वर्क यहाँ पे कर रहे हो, कोई भी सेंसिटिव वर्क कर रहे हो या फिर पासवर्ड टाइप कर रहे हो या फिर कुछ भी करो, कोई सडनली आ जाए। एक तो हो गया आपका विंडो प्लस डी बटन, क्लिक करेंगे तो होम बटन। अगर सोच लो कि आप एक में जीमेल ओपन किया हो, दूसरे में आप फेसबुक ओपन किया हो, आपको सडनली जीमेल में जाना है तो क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पे ओपन करना है या फिर जीमेल टाइप करना है, जाना है, या फिर यहाँ पे आपको प्लस आइकन में क्लिक करके टैब ओपन करना है। इतने से ज्यादा है, हम शॉर्टकट की के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, कंट्रोल प्लस टी। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस टी ओपन किया, वो एक नया टैब ओपन हो गया। जितना बार मैं कंट्रोल प्लस टी प्रेस करता रहूंगा उतना बार वो नया टैब ओपन करता रहेगा, ठीक है। आपको पता चल गया नया टैब ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है। अब हम देखेंगे बुकमार्क्स के बारे में, ठीक है। अगर सोच लो आप कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप कोई साइट ओपन की हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ कोई भी एक साइट, अमेजन साइट ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अमेजन साइट मैंने ओपन किया, मुझे इसको बुकमार्क करके सेव करना है। बुकमार्क के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे जो स्टार मार्क होता है यहाँ पे आप क्लिक करते हो, ठीक है। अब जब शॉर्टकट की बात आ रहा है तो शॉर्टकट की में ही देखेंगे ना, ठीक है। तो शॉर्टकट की में क्या करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल डी। जब आप कंट्रोल डी प्रेस करते हो तो आपको बुकमार्क आर्ट में आ गया, ठीक है। ये बुकमार्क आर्ट हो गया, ओके। समझ में आ गया आपको बुकमार्क कैसे ऐड करना है कैसे नहीं, ओके। अब हम देखेंगे शॉर्टकट की कंट्रोल और क्लिक के बारे में, ठीक है। कंट्रोल प्लस क्लिक करने के बाद वो क्या होता है कि आपका एक नया टैब में ओपन हो जाता है। जैसे हमें कुछ चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट हैंड क्लिक करते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हम इससे ज्यादा है, मतलब हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, इससे अच्छा बेहतर है कि आपको यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करना है और यहाँ पे शिफ्ट क्लिक कर देना है। आप देख पा रहे हो नया टैब ओपन होकर आ गया आपका, ठीक है। समझ में आ गया आपको एक नया टैब कैसे ओपन करना है और कैसे नहीं करना है, ठीक। अब हम देखेंगे जूम इन जूम आउट बटन के बारे में, ठीक है।
आप सोच लो मैं जैसे अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज आपको अमेजन में यहाँ पे मुझे दिखाना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर चीज दिखाने के लिए आप बहुत सारे यूट्यूब में भी देखे हो कि पर्टिकुलर चीज दिखाने के लिए आपको वो जूम करते हैं, और जूम के लिए क्या करना पड़ता है, वही सेम चीज है, कंट्रोल प्लस आपको स्क्रॉल बटन सिर्फ स्क्रॉल करना है, ठीक है। पर्टिकुलर यहाँ पे जब जितना मैं स्क्रॉल करूंगा उतना आपका आ जाएगा, या फिर जितना मैं स्क्रॉल आउट करूंगा उतना आपका जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी रहा एक और चीज के बारे में जिसे शायद बेहतर या फिर बहुत ज्यादा जानते होंगे लोग, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होंगे वो इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि अगर सोच लो हम कुछ बात कर रहे हैं, कहीं पे कुछ वर्क कर रहे हैं, उसी में क्या होता है कि हमारा हैंग हो जाता है, या फिर एप्लीकेशन हैंग हो जाता है, या फिर कुछ भी वर्क नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, ठीक है। उसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ दिखा के कि वर्क कैसा करता है, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट प्रेस करता हूँ, तो उसमें क्या आ गया, टास्क मैनेजर, ठीक है। इसमें टास्क मैनेजर को आप ओपन करके आप यहाँ से एंड कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से आप अब जो भी ओपन कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहो तो, या फिर जो एप्लीकेशन आपका हैंग हो गया है उसे आप एंड कर सकते हो। यहाँ पे प्रेस करना है, यहाँ पे एंड टच करोगे तो वो एंड हो जाएगा, ठीक है। ये फोल्डर मैंने नॉर्मली ओपन किया हूँ, ये फोल्डर को एंड टच करूंगा, विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हुआ है तो इसे मैं एंड करूंगा तो वो एंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं ये लेता हूँ एंड टच करने के लिए, न्यू फोल्डर मैंने ओपन किया है, ठीक है, इसे एंड टच करता हूँ तो वो फोल्डर ऑफ हो गया। तो दरअसल कंट्रोल ऑल्ट डी यूज होता है, अगर आपका सिस्टम हैंग हो जा रहा है बार बार तो आप कंट्रोल ऑल्ट प्लस डी यूज कर सकते हैं टास्क मैनेजर को ओपन करके ऑफ करने के लिए। और बाकी बहुत सारे कंप्यूटर में कंट्रोल ऑल्ट प्लस डी में क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप खुद ट्राई करना और बताना कमेंट में कि आप क्या क्या ऑप्शंस आता है आपका कंट्रोल ऑल्ट प्लस डी। अब हम लास्ट देखते हैं आपका, जैसे मैं मान लो एक ले लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके बाद बताऊंगा आपको। मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन कर दिया है, ठीक। अभी सोच लो कि मुझे ये फास्ट फाइल डिलीट कर देना है, ओके। अभी तो मैंने आपको बताया फास्ट में कि कंट्रोल जेड का मतलब क्या है, अनडू, मैंने अनडू कर दिया। अगर मुझे फिर से लगे कि मुझे ये फाइल टोटली नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्लस वाई। अब जैसे मैं कंट्रोल प्लस वाई क्लिक करूंगा तो फिर से डिलीट हो गया। इसे क्या कहते हैं, हम रेडो कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप होप कि आप समझ गए होंगे बेसिक्स, जितना शॉर्टकट कीज बताया आप खुद ट्राई कीजिए और उसका मेथड्स आपको क्या क्या मिल रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहा है। आपके सिस्टम आप विंडोज 11 रखे हो, 10 रखे हो या फिर 7 रखे हो, आप जो भी ओएस रखे हो तो वो आप चेक करना कि फंक्शंस की आपका या फिर विंडो की तो वर्क कर रहा है कि नहीं, पर्टिकुलरली शॉर्टकट्स। और ज़्यादातर रेगुलर बेसिक्स में शॉर्टकट्स यूज़ करना है, वो इसीलिए यूज़ करना शॉर्टकट्स कि आपका वर्क में स्पीड हो, ठीक है, आपका कंप्यूटर नॉलेज स्पीड हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।